हिसाब से जो है पब्लिक से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, चर्चाएं जिस तरीके से आपकी हैं, आपके मन में क्या है? क्या सच में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारी इच्छा इतनी वो नहीं है कि वह लड़ना है। पब्लिक चाहे, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पब्लिक चाहेगी, पब्लिक कहेगी बे आप चुनाव लड़ो, पार्टी कहेगी, टिकट देगी। हम सीएम साहब से भी मिले हैं और सीएम साहब ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि भी कोई नहीं, आप चिंता ना करो, आप अपनी तैयारी करो। अच्छा वीरेंद्र जी, देखिएगा पब्लिक तो ठीक है, चाह रही है, तो आपका भी मन है फिर चुनाव में जो है? मन में कोई कसर नहीं है, बिल्कुल पब्लिक चाहेगी वो होगा। पब्लिक की इच्छाएं हैं। जैसा आप लोग अभी बता रहे हैं कि सीएम के भी करीबी लोग बताते हैं और आप भी बता रहे हैं कि सीएम जी से मिलना हुआ, चर्चाएं हुई होंगी, तो कैसे आश्वस्त है फिर टिकट को लेकर के? टिकट जो है आपका ही होने वाला तो लगभग फाइनल है, अपनी टिकट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ओबीसी समाज है। जो जनता की ताकत होती है ना, वो हम उस ताकत में से हैं सारे। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान 9 न्यूज। पानीपत के वार्ड नंबर 21 में मौजूद हूं। जैसा कि हम काफ़ी समय से यहां के वार्ड वासियों की जो है वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां के वार्ड वासियों का लगभग जो है वीरेंद्र सैनी जी का नाम बीजेपी से जो है इस बार पार्षद और एमसी के चुनाव में जो है सुनने में आ रहा है। फिलहाल हम आपको दिखाई दे, देखिएगा यहीं आसपास घर है और ये देखिएगा ये शायद उन्हीं का घर है। ये देखिएगा, थोड़ा सा आप आ जाइए, आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, वही लिखा हुआ है, ये देखिएगा, यही जो है वीरेंद्र सैनी जी का जो है घर है और इनसे जो है अभी बात करेंगे, अंदर पूछेंगे कि घर पर है नहीं है। और आप देख पा रहे हैं फिलहाल, देखिएगा वीरेंद्र सैनी जी की जो है चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा फिलहाल वार्ड में इस वक्त देखने को मिल रही है। और ये देखिएगा ऑफिस भी जो है बिल्कुल ठीक सामने जो है ऑफिस भी जो है देखने को मिल गया। ये देखिएगा सीएम जी के साथ जो है फोटो आप देख पा रहे हैं वीरेंद्र सैनी जी की, और तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है फोटो भी है इनकी। और यहाँ पर भी देखिएगा इस साइड में भी बड़े बड़े पोस्टर जो है लगे हुए हैं। हालांकि किसी ने खबर दी है कि शायद वो आपको ऑफिस में जो है मिल जाएंगे। इनसे जो है बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे कि कैसे जो है इस बार चुनाव को लेकर इनकी जो चर्चाएं चल रही है, ये कैसे क्या कुछ चुनाव को लेकर सोच रहे हैं। आ जाओ एक बार जो है थोड़ा अंदर देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र सैनी जी भाई साहब, वीरेंद्र सैनी जी का ऑफिस यही है? तो वीरेंद्र सैनी जी मतलब कहाँ हैं? घर पे है, खाना खाने गए हैं, घर पे हैं। घर पे हैं? हाँ, घर पे हैं। तो अभी गए हैं। अच्छा, हाँ तो ये ऑफिस है? हाँ, ये ऑफिस है। तो चलिए फिलहाल देखिएगा, हम जो है सीधा घर पर ही जो है जा करके बातचीत उनसे करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है चुनाव को लेकर। भाई साहब एक बार आ जाओगे? यही घर है ना? तो एक बार थोड़ा सा जो है इनसे जो है बातचीत करेंगे कि घर पर है नहीं है, कैसे है। ये देखिएगा वीरेंद्र सैनी जी जो है यहीं पर बैठे हुए हैं। इनसे जो है सीधा जो है बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार वीरेंद्र सैनी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, हम तो किसी ने बताया था कि शायद वो ऑफिस में मिलेंगे घर पे आसपास, तो इसलिए हम सीधा जो है यहाँ पर आ गए हैं। मोस्ट वेलकम, आओ बैठो, चाय पिलाते हैं आपको। जी, चलिए चाय भी पियेंगे। फिलहाल जो है हम आसपास घूम रहे थे आपके वार्ड में, काफ़ी दिनों से जो है नज़रें टिकाए हुए हैं और लोगों से जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 नाम सुनने में आते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो है नाम आपका चर्चाओं में है कि इस बार जो है एमसी का चुनाव वो लड़ेंगे और टिकट उनका होता है तो डेफिनेटली वो जो है यहाँ से जीत पक्की करेंगे। चलो देखते हैं, वार्डवासी हैं, देखो जनता निर्णय लेती है, उम्मीदवार कुछ नहीं कर सकता। हमने तो अपनी चलती में कसर छोड़ते नहीं, पब्लिक की सेवा में वो किसी काम के लिए, लेकिन निर्णय पब्लिक करती है। पब्लिक बताएगी कि आप वार्ड में घूमे भी हो, 2-4 दिन पहले भी घूमे शायद, हमने आपकी वीडियो 1-2 देखी। आप चर्चाएं चल रही हैं, पब्लिक में चर्चाएं हैं कि वार्ड में एमसी 10 साल से लगातार है यहाँ। कुछ 10 साल में वैसे भी परिवर्तन हो जाता है, जो वो काम कर रहा है वो मुंह देख के काम कर रहा है। परिवर्तन लोग चाह रहे हैं भाई, अब की बार बदलाव हो। क्योंकि क्या होता है, ये ओबीसी का वार्ड है लगभग, और ये जर्नल में है 10 साल से। अब की बार कोशिश तो ये है कि ये वार्ड बीसी में आ जाए, और नहीं भी आ जाए तो लोगों की इच्छाएं हैं भाई कोई अपना कैंडिडेट को टिकट दिलवाएं, उसको बनाएं। हम भी कोशिश में,
पब्लिक चाहेगी तो कोशिश। जिस हिसाब से जो है पब्लिक से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, चर्चाएं जिस तरीके से आपकी हैं, आपके मन में क्या है? क्या सच में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारी इच्छा इतनी वो नहीं है कि वह लड़ना है। पब्लिक चाहे, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पब्लिक चाहेगी, पब्लिक कहेगी बे आप चुनाव लड़ो, पार्टी कहेगी, टिकट देगी। हम सीएम साहब से भी मिले हैं और सीएम साहब ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि भी कोई नहीं, आप चिंता ना करो, आप अपनी तैयारी करो। अच्छा वीरेंद्र जी, देखिएगा पब्लिक तो ठीक है, चाह रही है, तो आपका भी मन है फिर चुनाव में जो है? मन में कोई कसर नहीं है, बिल्कुल पब्लिक चाहेगी वो होगा। पब्लिक की इच्छाएं हैं। जैसा आप लोग अभी बता रहे हैं कि सीएम के भी करीबी लोग बताते हैं और आप भी बता रहे हैं कि सीएम जी से मिलना हुआ, चर्चाएं हुई होंगी, तो कैसे आश्वस्त है फिर टिकट को लेकर के? टिकट जो है आपका ही होने वाला है? तो लगभग फाइनल है, अपनी टिकट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ओबीसी समाज है। जो जनता की ताकत होती है ना, वो हम उस ताकत में से हैं सारे। हम, मैंने ये नहीं है कि मुझे लड़ना है। अगर आपका भी नाम कोई पब्लिक लेती, मैं आपके साथ भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ही लड़ना है, मतलब जनता के साथ है। जनता के साथ हूँ। मैंने पहले यहाँ गांव के लोग इकट्ठे हुए, 500-400 आदमी इकट्ठे हुए। मैंने उसमें कहा था कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ने का इच्छुक है, मैं उसके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आप पब्लिक के साथ हूँ, अपने समाज के साथ, ओबीसी के साथ, वार्ड के साथ, जो वार्डवासी कहेंगे उसके साथ हूँ। कई जो मौजूदा एमसी है वो भी फिर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उनके साथ नहीं होंगे फिर आप? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। वो तो देखो, समाज सारा साथ होगा तो हम भी साथ हो जाएंगे। हम अलग चलने वाले नहीं हैं। समाज के साथ है? बिल्कुल, हम समाज के साथ है। समाज उसको कहेगा बस आप चुप हो जाओ, समाज उसको लड़वाना चाहता है, हम उसके साथ हैं। समाज हमारे साथ हो जाएगा तो उसने भी हमारे साथ होना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 साल हमने नहीं बनाया, वो तो एक घर है, हमने नहीं बनाया 10 साल। हाँ, मतलब पूरा समाज जो है मिलकर के उनके साथ रहा। उसने भी, वो भी तो बड़ा हमने ही बनाया है। अगर हमारे को टिकट मिलती है, वो भी हमारे साथ है। कोशिश करते हैं, कोशिश जारी है जी। अच्छा वीरेंद्र जी, अपने वार्ड में आपने देखा होगा पिछले 10 साल से हैं लगातार? 10 साल से हैं। ठीक है, तो कमियां अब क्या नजर आती हैं, या फिर कमियां नजर नहीं आती हैं तो क्या कार्य ऐसे नजर आते हैं जो आप सबसे पहला करवाना चाहेंगे? काम तो देखो, उसने काम क्या किया है। जैसे आप उसके ज्यादा नजदीक उसकी गली बना दी। यहाँ 10 साल से मेरी गली 1 सप्ताह पहले बनी है, और वो भी बड़ी जबरदस्ती हमने बनवाई है। लोग गली वाले इकट्ठे होकर गए, उसने मना कर दिया। अच्छा। मैं नहीं बनाता है गली। कारण टैक्स बस कुछ नहीं, बोला उस मोहल्लादार का घर है, अच्छा, इसलिए उसने मना कर दिया। और हमने तो समाज सेवा का पूरे काम किए हैं। जैसे आप काम, हमने किसी ने कह दिया, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां हैं, प्रिंसिपल, हालांकि मेरे 2 स्कूल हैं जी, प्रिंसिपल ने आके मेरे को बोला भाई आप कुछ हमारे बच्चों की भी हेल्प करो। हमने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चियों को भी, 51 लड़कियों को मैंने ब्लेजर पढ़ाया, गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियों को। और मैंने स्टेडियम में खेलने वाले बच्चों को, 250 बच्चों को ट्रैक सूट पढ़ाए। और बात रही जैसे कोई भी समाज सेवा की, मंदिर की, किसी, मैंने एक वीडियो देखी, लोगों ने भी बताया होगा आपको, भाई गांव वाले, मंदिर वाले कहें भाई आप कुछ हेल्प करो, उनके लिए भी हम तैयार रहते हैं। अच्छा, जब इतने समाज सेवी हैं, मन से जो है लोगों की भावनाओं के साथ जो है उनके साथ रहते हैं, दुख में सुख में सबसे पहले रहते हैं। हालांकि स्कूल के में भी सुनने में आया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो फीस देने में असमर्थ है, तो उनसे फीस भी नहीं ली जाती है, और वर्दी वगैरह भी जो उनको फ्री दी जाती है। अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा परिवार चल रहा है, तो राजनीति में क्यों सोचा आने को? क्या लगा राजनीति में जो राजनीति की सोच रहे हैं? राजनीति की सोच मेरा बचपन से ही राजनीति है। मैंने 2000 मैंने पहला इलेक्शन 1999 के अंदर लड़ा था। अच्छा। सरपंची का 100 वोटों से हम हार गए थे। 2005 में जब चुनाव आया, मेरी सर्विस लग गई थी, हमने अपनी घरवाली को इलेक्शन लड़ाया, लेडीज को जी। जेंट्स की सीट पे हम 2005 से 10 तक सरपंच रहे गाँव में। राजनीति तो कण कण में बसी हुई है। राजनीति की इच्छा है, समाज सेवा की इच्छा है। ये पीछे ही हमारे गौशाला वाले आगे भाई यहाँ भी फिर शुरू कर दिया अपना राजनीति का काम, समाज सेवा का काम। हमारे पहले भी 10-15-20 साल पहले मेरे 2 स्कूल रहे पहले भी। अब मैंने 20 साल गवर्नमेंट जॉब कर दी, VRS ले ली। अब भी मेरी इच्छा है समाज की सेवा करने की। मैंने पैसा कमाने के लिए सोचा ही नहीं। स्कूल में भी जितनी बचत होती है ना, गरीब बच्चों में से उनको मैंने बुक बांटनी पड़ो, उनको ड्रेस बांटनी पड़ो। और जैसे हमारे यहाँ इलाके में 3 मंदिर हैं,
मेरी इच्छा हुई गांव के पहले, सबसे पहले ग्राम सोंदापुर वाले लोग आए, उधर गांव से हम कॉलोनी में रहते हैं, मैंने 51,000 रुपये उनको भी दिए। वाल्मीकि मंदिर वाले आए, 31,000 रुपये उनको भी दिए। रामनगर में मंदिर बना, 51,000 रुपये उनको भी दिए। तो मतलब जातिगत भी भेदभाव नहीं है। नहीं, मैंने कोई मतलब नहीं, कोई बढ़िया आ गया वो भी ठीक है, कोई मेरे घर पर आ जाए, मैंने अपनी घरवाली को भी बोल रखा है, वो भी कोई भी, चाहे कोई लेडीज आ गई, कम से कम हमने 5 साल में 500 सूट लेडीजों को वैसे बांट दिए होंगे। जी 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 पिछली संक्रांत ना हमने जी भाई काफी लेडीजों से, बुजुर्गों से कंबल वितरित किए। कल भी हमने जेके स्कूल है यहाँ हसन रोड पे, जी हमने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई बड़ी खुशी से। गोविंद सैनी में राजबीरा रही है 5-7 इकट्ठे होकर के हमने वहाँ लेडीजों को शॉल वितरित किए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हमने माता सावित्रीबाई फुले जयंती पे किया, वहाँ भी हमने दान पुण्य किया। हम काफी हैं इस तरह के इकट्ठे होकर के। अच्छा, तो वीरेंद्र जी वही सवाल फिर दोबारा से मैं पूछ लेता हूँ कि कार्य कोई ऐसा तो बताइए कि जो आप जब पार्षद बनेंगे कि वो सबसे पहले जो है कार्य आप करवाना चाहते हैं आपके एरिया का। देखो, इस निगम में सबसे ज्यादा मैं भी पार्टी से समर्पित हूँ अभी, बिल्कुल लगा हुआ बचपन से। हम सोच रहे हैं, और नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सोचो सारा ओबीसी समाज भी जुड़ गया। हम कार्य की बात बताऊं मैं आपको, यहाँ जो हमारा हम कार्य करने की सोच है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। जी सफाई को लेकर के निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है इस हमारी ही सरकार में। यहाँ आधे सफाई कर्मचारी एमसीए घर रहते हैं, आप जाकर चेक कर लो, अभी सफाई नहीं होती। किसी गली में चले जाओ, कितना कूड़ा, कितना करकट भरा हुआ है। अगर हम सफाई करने के लिए खड़े हों, जब हमारी ड्यूटी है, जब हम समाज सेवा के लिए खड़े हो गए, कोई लोग गौशाला में चले जाओ तो सुबह जाता है, शाम तक रहता है वहाँ सेवा करने के लिए, वहाँ कोई पैसा थोड़ी मिलता है। अगर हम इसमें पैसा कमाने के लिए नहीं उतरते, समाज सेवा के लिए उतरते, ऐसी सफाई हो, यहाँ पेरिस बन जाए, 140 करोड़ रुपया आ गया यहाँ, बता रहे हैं। सुनने में आया, हमने तो कोई हिसाब किताब देखे नहीं, लेकिन 140 करोड़ के अंदर ये सोंदापुर चमक जाता। पैसा बहुत दिया सरकार ने, मंत्री 40 करोड़ तो बहुत ज्यादा, 40 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ये गलियां, इस मेरी गली में एक रोडे का दाना नहीं, जबकि अब मैं सरपंच रहा, मकान भी बनाते हैं हम, रोड़ा तोड़ते हैं, उसके ऊपर डीपीसी लगाते हैं, जब बनाते हैं सीधी, और मिट्टी भी नहीं, आप पूछो तो चलो मैं उसकी बुराई नहीं करता इस तरीके से, क्योंकि खचकड़ से ईंट बिछ गई, सौभाग्य बिछ गई हमारी। बिल्कुल करकट कूड़ा, जैसे पॉलीथीन कुबाड़ कहीं से गिरा हुआ, लोगों का पूरी कॉलोनी इकट्ठा और जेसीबी भर के हमारे बारे में आगे डल रहा है। मैं प्रत्यक्ष 10 लाख रुपए नाम दूं, इस गली को पड़वा लो, मेरी गली को एक रोड़ा पा जाए, इसमें मिट्टी का दाना पा जाए, सारी गली को जेसीबी के पड़वा देख लो, नीचे बड़ा करकट है। लेकिन फिर भी हमें सफाई होगी यहाँ की, ठीक है। लेकिन जो सफाई करने का हमारा मन है ना, जो हमारा काम करने का यहाँ क्या क्या मन है, यहाँ सबसे पहले हमने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चाहिए, भले मेरे स्कूल हैं, लड़कियां हमारी ऑटो कर करके बैठ करके गवर्नमेंट स्कूल जीटी रोड पे जाती हैं, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बन जाए। मैंने कोई नियम है मेरे बच्चे टूट जाए, नहीं, चाहे गवर्नमेंट मेरा एक स्कूल लेगा, गर्ल्स स्कूल बना दो, मेरे को आधे पैसे दे दो, मैं जब भी तैयार हूँ। यहाँ सुविधाएं चाहिए मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इच्छा है सेवा करने की, लोग याद करें, वो इच्छा है हमारी, जो लोग याद करें। वो तो इनकी सोच भी नहीं है जो हम करके दिखाएंगे। अगर सौभाग्य मिला, मौका मिला, इस पब्लिक ने दिया, तो बताएंगे आपको क्या कैसे काम होता है। जी। अच्छा, फिर वीरेंद्र जी देखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपके इंटरव्यू होगा, किसी बात पर कहीं मिलेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो अपने वार्ड वासियों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील है अपने वार्ड वासियों से? वार्ड वासियों से यही अपील है भाई, आप यही कहते हैं वोट अच्छी जगह डालें, और लेकिन हम तो पार्टी से समर्पित, पार्टी भी सोचे भाई किसी एक अच्छे आदमी को, ये मैंने नहीं कहता मैं अच्छा हूँ भाई, और भी हो को अच्छा। बिल्कुल, पार्टी बदलाव चाहती है, यहाँ की पब्लिक, पार्टी ने बदलाव करना चाहिए 10 साल के अंदर, और अब बदलाव कर देगी तो बहुत सौभाग्य है। वो भी अच्छा, हमारे से भी अच्छा इंसान हो सकता है, ये कोई बात नहीं होती। पब्लिक के अंदर एक से एक ऊपर है। देखो सरकार में भी हमारे में मोदी जी हैं, बिल्कुल, और हमारे अमित शाह हैं, खट्टर हैं, जितने भी हैं, देखो
9.5 साल खट्टर रह गए, बिल्कुल लेकिन 6 महीने के अंदर नायब सैनी ने इतना कुआ दिया, 10 साल में सैनी सैनी हो गई पूरे हरियाणा में। सैनी ने ओबीसी का समाज ने भी उसको समर्पित किया है, बहुत ज्यादा किया है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे तो 36 बिरादरी का सहयोग रहा है, जी। लेकिन हमने ये नहीं है कि हमारा सैनी है, ये सबका है, सबका सीएम सबका होता है बिल्कुल मौके पे। हमारा तो सौभाग्य है, हमारा नाम चर्चित में आया, हम सोच भी नहीं सके थे, बहुत अच्छी बात है। जी 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 और हमने तो इसी तरह समर्पित जब से बने है, हम उसके साथ लगे हुए हैं। जी 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 और पहले भी हम तो उसके कुर्बान थे, ऐसा कोई वो नहीं भाई हमने वो नहीं थी, लेकिन इसने और बढ़ चढ़ के काम किया है, अच्छा काम किया है। बिल्कुल हमारे को कभी हम 10 बार में सीएम हाउस गया, जी। अच्छी तरह से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मतलब ये भी नहीं है कि जितने काम कहे तुरंत प्रभाव से काम हुए। जी 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 जो नायब सैनी जो काम कर रहा है ना, अब आप पूछो मत, पब्लिक के मन में बस गया है। इसी तरह आप करें ना, मैंने 2 स्कूल खरीदे, 200 बच्चे थे एक स्कूल में, खरीदते 1000 बच्चे हो गए। स्कूल में 100 बच्चे बढ़ाने बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल लोगों ने विश्वास किया भाई ये आदमी कैसा मेहनती है। जी जी मैं 6 बजे खड़ा होता हूँ स्कूल में, 10 बजे आता हूँ, बिल्कुल छुट्टी के बाद भी स्कूल का काम करवाता हूँ। बिल्कुल भाई कल काम ने क्या करना है, जी 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 और हमने परिस्थिति देख रखी खुद भी। भाई का इंसान का अपने बच्चा पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स के पास सुविधा नहीं है, जी हम उसकी हेल्प कर दें, वही बच्चा पढ़ लिख करके कोई डीसी बन जाए, एसडीएम बन जाए, तहसीलदार बन जाए, हम नाक का बैठा मिले, बिल्कुल कितनी खुशी होती है। वो हमारा ही बच्चा है। जी 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 हम ये नहीं समझते भाई मेरा बच्चा है। सब जो मेरे स्कूल में पढ़ते हो सारे मेरे बच्चे हैं, और भी वार्ड में भी जितने बच्चे हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि बेटा किसी चीज़ की जरूरत हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, किसी चीज़ की आपको जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। जी जी मैं सबके लिए, सारे मेरे बच्चे हैं और सारा मेरा परिवार है वार्ड, जी जी किसी से भी हमने कोई द्वेष नहीं है। और बड़ी खुशी से आपके माध्यम से बताऊं, अगर मौका मिला, आप काम की बात करो, मौका अगर मिला 6 महीने के अंदर वार्ड में दोबारा आप आना इधर और देखना क्या काम कैसे चंडीगढ़ बन जाएगा। चंडीगढ़ के पेरिस बन जाएगा ये, आप देख लेना, बड़ा शुभ। फिलहाल देखिएगा वीरेंद्र सैनी जी के पास हम पहुंचे थे, बातचीत की, चर्चाएं की, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ वार्ड वासियों के लिए क्या कुछ नया जो है करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान 9 में हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।